यहाँ सिलेक्शन हो गया तो मेरे पड़ोस की आंटियाँ, मेरी सहेलियाँ मुझे गले लग लग के बधाई देने आई। हाँ आरती, अब तो तू भी चैंपियनशिप के लिए लड़ेगी। मैंने कहा एक मिनट, मैं वहाँ लड़ूंगी नहीं, लड़ेंगे तो वहाँ ये लड़के। मैं तो इनकी लड़ाई का कारण बन जाऊंगी। और वैसे भी मैं लड़ती वड़ती नहीं हूँ, मैं तो सीधे घायल कर देती हूँ अपनी अदाओं से। अरे वाह! इन अदाओं से ना मैंने जगह जगह ऐसे कांड किए कि नाम के आगे भी कांडपाल लग गया मेरे। कांडपाल, क्या बात है। मैं रूम में बैठी थी, मैं एक फूल 50 माली मेरे मिलने चले आए मुझसे। दरवाजे के पीछे काशिफ खान खड़े हैं, वो नहीं आए मुझसे मिलने। हाँ, जब सारे लोग चले गए तो सामने से मुस्कुराते हुए आए। मैंने भी कहा आइए भाईजान, बैठिए भाईजान, क्या लेंगे भाईजान? कहने लगे भाई नहीं कहेंगी तो जान से भी काम चल जाएगा। बोले कि अरे मैं आपके घर आना चाहता हूँ, आप कहाँ रहती हैं? सीधे पहली बारी में घर आने की बात। मैंने कहा अगर आपको मेरे घर आना है तो आप दहीसर, बोरीवली, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी, अंधेरी, पार्ला, शांताकुच, खार, बांदा, माही, मोटुंगा, दादर, एवेस्टर, परेल, महालक्ष्मी, मुंबई सेक्टर, गांव रोड, चेरी रोड, महिलाएं, चर्चगेट, इन स्टेशनों में मत जाइएगा क्योंकि मैं मीरा रोड में रहती हूँ। स्टेशन से बाहर आ जाइएगा और वहाँ पे रिक्शा, ठेला, ट्रक, टांगा, बस, ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, मोटरगाड़ी, हाथगाड़ी, बोझागाड़ी, छोटी साइकिल, बड़ी साइकिल, मोटरसाइकिल, नाव का, हवाई जहाज, पानी के जहाज, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, इनमें से कुछ भी मत लीजिएगा। बुलेट ट्रेन, क्या बात। क्योंकि मेरा घर स्टेशन के बहुत नजदीक है, आप चाहें तो पैदल चलकर भी आ सकते हैं। कहने लगे बिल्डिंग तो बताई नहीं, मतलब बिल्कुल हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ गए मेरे। मैं कहा वहाँ बहुत सारी बिल्डिंग है, आप लाल, हरी, नीली, पीली, काली, क्रीमी, रानी, धानी, आसमानी, खुमानी, जामुनी, ब्राउनी, नारंगी, बैंगनी, बादामी, गुलाबी, मैरून, गई, कत्ते, सुरमई, गंधई, पिस्ती, चॉकलेटी, सिलेटी, अखरोटी, चितकबरी, रसभरी, स्ट्रॉबेरी, गाजरी, फिरोजी, इनमें से किसी भी कलर्स की बिल्डिंग में मत जाइएगा क्योंकि मैं सफेद रंग की बिल्डिंग में रहती हूँ। मेरी जो बिल्डिंग है ना वो अनेकता में एकता की मिसाल है। ऐसे देखने लगे, मैंने कहा एकता कपूर नहीं रहती वहाँ, बहुत से प्रांत के लोग रहते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, उड़िया, मलयाली, बंगाली, असमी, गुजराती, गढ़वाली, नेपाली, बिहारी, अवधी, बुंदेली, पंजाबी, हरियाणवी, कश्मीरी, लद्दाखी, सिंधी, हिमाचली, मणिपुरी, झारखंडी, हैदराबादी, मारवाड़ी, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उत्तरांचल से हूँ, कुमाऊनी हूँ। इन्हें खांसी आ गई, टॉपिक चेंज। कहने लगे आपकी हॉबीज क्या हैं? मैंने कहा वैसे मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। कहने लगे क्लासिकल कि लाइट? मैंने कहा वैसे तो दोनों, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक मुझे ज़्यादा पसंद है। कहने लगे कोई राग तो सुनाओ। मैंने कहा कौन सा सुनेंगे? यमन, बिलावल, देश, खमाज, काफी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, केदार, बहार, अडाना, तड़ाना, बसंत, परत, विवाह, बिहार, कामो, ढोलो, शंकर, दिक्का, भूपाली, रामकली, सोनी, मालका, जयजयवंती, गौड़ मलार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ काशिफ। मेरे पड़ोस में एक फरीदा ताई रहती हैं, तो उनके पास चली गई। मैंने कहा यहाँ आने से पहले कुछ तैयारी वैयारी कराऊं। मैंने कहा ताई लाफ्टर चैलेंज में जा रही हूँ। बोले कौन से चैनल में जा रही है? मैंने कहा लाफ्टर चैनल, लाफ्टर। बोले हाँ तू कहीं उसी प्रोग्राम की बात तो नहीं कर रही है जहाँ गोरा चिट्टा लौंडा बैठा रहे, उसके बगल में जट यमला पगला दीवाना। मैंने कहा वो जट यमला पगला दीवाना जो है ना आपके, वो क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हाय मेरी बिटिया, अगर वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है तो इस बार वर्ल्ड कप में उसे क्यों नहीं ले गए? सारे नए लौंडे भर्ती कर दिया और मुंह हार कर चले आए। मैं तो कहूँ पुराना बासमती तो पुराना ही हो। भाई मुझे बहुत शर्म आ रही है, इतना बड़ा स्टेज और मैं पहली बार जा रही हूँ, पता नहीं लोग मुझ पे हंसेंगे या नहीं। बोले है कलमुई तुझे तब शर्म नहीं आई जब जुम्मन के बेटे पुत्तन के साथ भाग गई थी, पूरा मोहल्ला हंस रिया था, और आज इतना बड़ा स्टेज मिल लिया तुझे शर्म आ रही है? सबसे पहली बात, शेखर हंसे चाहे ना हंसे, सिद्धू हंसे चाहे ना हंसे, पब्लिक हंसे चाहे ना हंसे, तू किसी पर ध्यान मत ही दीजो। जब तू किसी पर ध्यान नहीं देगी तो सबका ध्यान तेरी तरफ आ जाएगा। ताई लेकिन मैं कितनी मोटी हूँ, वो परिसाद भी वहाँ आती है, देखो कितनी फुलझड़ी जैसी है और मैं अनार जैसी। उस मोर रऊफ लाला से तो पतली है, पिछली बार मर्दूते को कार दे दी, उसमें पता नहीं घुसा के नहीं घुसा। तू बिल्कुल एक बार गांठ बांध ले, कोई हंसे ना हंसे तू किसी पर ध्यान मत ही दीजो। जब तू किसी पर ध्यान नहीं देगी तो सबका ध्यान तेरी तरफ आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा ताई लेकिन फिर भी नहीं आया तो
हाय मेरी बच्ची, अगर इतना करने पर भी किसी का ध्यान तुम पर नहीं आया ना, तो कल मुझे अपने आप पर ध्यान देना। सिद्धू जी नमस्कार, शेखर जी नमस्कार। ऑडियंस भी एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी की इंपोर्ट की गई है। अच्छा तो ये माइक भी है सिद्धू जी। हाँ? बस एक ही कमी है, इसके आसपास शिल्पा शेट्टी नहीं। दिल्ली वाले प्रोग्राम में थी, वहां ट्रक ड्राइवर्स के प्रोग्राम में एक और एक्टर आए थे हॉलीवुड के, गेयर। टॉप गियर। गेयर साहब ने उस प्रोग्राम में किसी सिग्नल किसी रूल की कोई फिक्र नहीं की। सब ट्रक ड्राइवर्स को उसी दिन समझ में आया, अगर गेयर कंट्रोल में ना हो तो कैसे झटके लगते हैं। चड्ढा बड़े दुबले पतले आदमी हैं, उनका वजन है कुल 165 किलोग्राम। वाइफ बहुत परेशान। एक दिन चड्ढा साहब ने उसको अपने पास लाए, बोले डार्लिंग मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, फिर तुम्हें किस बात का गम है। वाइफ बोली मुझे इसी चीज का गम है कि यहां लोड ज्यादा है और वोल्टेज कम है। अभी अभी हमारे देश में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी का राष्ट्रीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। किसी न्यूज चैनल वाले के पास एक हफ्ते तक और कोई प्रोग्राम नहीं था। कोई किसी कुक का इंटरव्यू दिखा रहा है, कोई डेकोरेटर का इंटरव्यू दिखा रहा है, कोई ब्यूटिशियन का इंटरव्यू दिखा रहा है। एक न्यूज चैनल वाले ने तो एक लहंगे वाले को पकड़ लिया। आइए हम अपने दर्शकों से मिलवा रहे हैं उस व्यक्ति से जो ऐश्वर्या राय की शादी के लिए उसका लहंगा तैयार कर रहा है। माइक लहंगे वाले के मुंह में ठूस दिया। लहंगे वाले ने हाथ जोड़ लिए, बोले भाई साहब परसों तक मुझे ये लहंगा तैयार करके देना है। अभी तक 8 इंच तैयार कर पाया हूं और 60 न्यूज चैनल वालों को इंटरव्यू दे चुका हूं। ऊपर से हर आधे घंटे में अमर सिंह का सेक्रेटरी फोन करता है और शेखर जी वो एक ही चीज पूछता है, ऐश्वर्या का लहंगा अभी किस कंडीशन में है। भाटिया साहब का लड़का आजकल रात दिन लड़कियों के आगे पीछे घूमता है। मैंने उसको बुला के डांटा, इधर आ इधर आ इधर आ। मैंने सुना है आजकल तू लड़कियों के पीछे अपना टाइम बर्बाद करता है। हाँ अंकल, लड़कियां भी यही बोलती है कि तू बस टाइम ही बर्बाद करता है। मिसेज भाटिया का भी जवाब नहीं। बोले भाई साहब क्या बताऊं, जब मुझे मेरी जवानी के दिन याद आते हैं ना, मुझे अपने आप से नफरत हो जाती है। अरे मैंने कहा भाभी जी जवानी में ऐसा क्या कुछ खास हुआ था। वो बोली इसीलिए तो नफरत होती है, कुछ हुआ ही नहीं था। बाबा कामदेव जी मुझे पिछले दिनों मिल गए। कामदेव जी ने मुझसे पूछा बेटा बताओ तुम कुंवारे अच्छे थे कि शादीशुदा। जब मैं कुंवारा था क्या आराम से सुख से सोता था, बिस्तर से नहीं उठता था। वो बोले और अब। मैंने कहा मेरा बिस्तर भी मेरे से नहीं उठता। सावित्री ने सत्यवान की जान यमराज से बचाई थी। आजकल की लेडीज वैसा नहीं करती। उनका 1 पॉइंट टारगेट रहता है कि अपने पति को सूली पर कैसे चढ़ाएं। इस कलयुग में है गिरी सत्यवान पर गाज और सावित्री के साथ में भाग गए यमराज।